एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये 10 मार्च को आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। पहला ही प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखे में पहला क्वेश्चन आएगा। 1 इंच की लंबाई यानी कि 1 इंच की लंबाई आपसे सेंटीमीटर में पूछी जाएगी, तो इसमें आपको लिखना है 2.54। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर आप जे थॉमसन ध्यान रखेंगे। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि अगला जो पेपर होगा वह भी मेरे द्वारा बताया जाएगा, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छपेगा। अगला है PCl5 अणु में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है sp3d संकरण पाया जाता है। तो थर्ड में आप ऑप्शन नंबर ए जो दिया है सही करेंगे। एक प्रक्रिया के रुद्धोष्म परिस्थितियों में घटित होने के लिए सही स्थिति क्या है? तो सही स्थिति जो होगी वो होगी Q बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान दें। फिनोल में सिग्मा एवं पाई आबंधों की जो संख्या है इसमें आपको बताना है 13 न्यू और 3 पाई। बेंजीन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था क्या है? तो संकरित अवस्था आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है sp2। ठीक है, sp2 जो होगा हमारा सही और सटीक आंसर होगा, तो sp2 आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे जिन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखें। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि जल्दी से आप आंसर बताएंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी के कुल तत्व हैं तो 118 तत्व हैं। जल के अणु में संकरण पाया जाता है तो sp3 संकरण पाया जाता है, sp3। P4 अणु की ऑक्सीकरण संख्या है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। क्लोरोफार्म एवं एनिलीन के मिश्रण को विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो उस विधि को हम भाप आसवन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? भाप आसवन। अगला आएगा, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है लिंडलर उत्प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखना है लिंडलर उत्प्रेरक उसे बोला जाएगा। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सभी छात्र लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में। परमाणु द्रव्यमान तथा रूट V के आलेख में सरल रेखा प्राप्त होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पर असत्य होगा। समीकरण H2I और H2OG में विषमांगी साम्यावस्था है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कराना है? सत्य लिख कराना है। C3O2 के अणु में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है, तो ये आपको असत्य लिखना है। तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य है। कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय सूत्र को पेपर पर वेज तथा डैश द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें सत्य लिखना है। बेंजीन की खोज केकुले ने की थी, नहीं की थी भाई साहब, ये गलत हो जाएगा आपका, असत्य। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ का एंट्रोपी शून्य होती है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे से देखें, अच्छे से मेहनत करें। जो पेपर बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो बता रहा हूँ परीक्षा में छपेंगे। ये मेरा आप सभी छात्रों से वादा है। अगर मेरा वादा है तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं जाएगा। ये आप जोड़ी देख लीजिए, परीक्षा में आ गई। ठीक है, देखिएगा। माइक्रो में मिलाना है 10⁻⁻6 से। हैमिल्टोनियन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर। और क्रोमेटोग्राफी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर RF। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेयर समीकरण में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। CP - CV = R। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, 4p कक्षकों के लिए त्रिज्यीय नोड की संख्या कितनी होती है? तो इसमें ध्यान रखना है कितनी होती है? 2 होती है। 2 आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है,
120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आयुपेशी नाम एवं संकेत लिखिए। तो ये संकेत आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी छात्रों को बताना है। देखते हैं कौन यहाँ पर उत्तर देगा। एंट्रोपी के लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है। एंट्रोपी के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज एस बराबर क्यू आर ई वी बटे टी। हाइड्रोनियन आयन की मोलर सांद्रता को किस लघु गणकीय मापक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है पीएच के द्वारा। बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो शीतल एवं तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को किसे कहते हैं, शीतल एवं तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। ये आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे और सभी प्रश्नों को याद आप करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सभी छात्रों को करके रखना है, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है, लेकिन आपको इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सेट पेपर होगा वो भी बताऊंगा, 4 सेट पेपर क्लियर बता दूंगा जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे।